M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल एक ऐसी राइफल जो 1 मिनट में 700 से 970 राउंड गोलियां दाग सकती है। इसी राइफल का इस्तेमाल आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले में किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA की शुरुआती जांच में ये बात पता चली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों के पास AK-47 राइफल भी थी। हथियारों के साथ साथ कई डिवाइसेस के बारे में भी पता चला और इन सब के तार पाकिस्तान से जुड़ते नजर आए हैं। आतंकियों ने इन डिवाइसेस में एक खास तरह का ऐप इंस्टॉल किया था। ऐप के जरिए टूरिस्ट की लोकेशन लगातार ट्रेस की जा रही थी। NIA अपनी जांच में आतंकियों के डिजिटल फुटप्रिंट्स को भी खंगाल रही है ताकि उनके ठिकानों का पता लगाया जा सके। इस वीडियो में बात करेंगे कि पहलगाम हमले में आतंकियों ने कौन सी डिवाइस इस्तेमाल की, किस ऐप के जरिए लोकेशन ट्रेस किया जा रहा था, साथ ही NIA की शुरुआती जांच को लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं वो भी आपको बता देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबरगांव। आज के दौर में सिर्फ हथियार और गोलियों से नहीं, डेटा से भी जंग लड़ी जाती है, यानी साइबर वॉर। इसमें इंटरनेट और कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल दुश्मन के खिलाफ हमला करने, जासूसी करने या फिर उससे नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसी साइबर दुनिया में एक टर्म होता है डिजिटल फुटप्रिंट। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि आपने गूगल पर किसी कार के बारे में सर्च किया, इसके बाद जब भी आप अपना सोशल मीडिया खोलते हैं तो आपको कार के एड्स दिखने लगते हैं। यानी आपकी हर एक एक्टिविटी का एक ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है। इसी को डिजिटल फुटप्रिंट कहा जाता है। डिजिटल फुटप्रिंट दो तरह के होते हैं। एक वो जो हम जानबूझकर इंटरनेट पर छोड़ते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना या फिर कमेंट करना। दूसरा वो जो बिना हमारी मर्जी के दर्ज होता है, मसलन हम किस वेबसाइट पर कब गए या क्या क्लिक किया। जांच एजेंसियां पहलगाम हमले के आतंकियों के इन्हीं डिजिटल निशानों की पड़ताल कर रही है। HT की रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि पहलगाम हमले के आतंकियों के डिजिटल निशान पाकिस्तान के कराची और मुजफ्फराबाद जैसे स्थानों तक ट्रेस किए गए हैं। ये तो हुआ डिजिटल फुटप्रिंट। अब जिस ऐप का इस्तेमाल आतंकियों ने किया उसे जान लेते हैं। ये ऐप है अल्पाइन क्वेस्ट। अल्पाइन क्वेस्ट को साइबेरिया नाम की कंपनी ने बनाया है। ये ऐप सिर्फ एंड्रॉयड फोन के लिए उपलब्ध है। गवाहों के बयान और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि अल्पाइन क्वेस्ट मोबाइल में इंस्टॉल किया गया होगा और कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी थे जिनके सर्वर पाकिस्तान में होंगे। ये सारी गतिविधियां रिमोट कंट्रोल रूम से कंट्रोल हो रही थी, ठीक उसी तरह जैसे 26/11 हमलों में देखा गया था। इस ऐप का इस्तेमाल हाइकिंग और ट्रैकिंग के लिए किया जाता है। खासियत यह है कि ये ऐप बिना इंटरनेट के काम करता है और जीरो मोबाइल कनेक्टिविटी वाले एरिया में आतंकी इसी ऐप का इस्तेमाल करते हैं। कठुआ में हुए आतंकी हमलों में भी इसी ऐप का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा आतंकियों ने पहलगाम की बैसारन घाटी तक पहुंचने के लिए इसी ऐप से रास्ता ढूंढा। ऐप ने आतंकियों को टूरिस्ट स्पॉट तक पहुंचने और वहां से भागने में भी मदद की। ये चप्पे चप्पे की तस्वीर दिखाता है जिससे उन्हें सटीक लोकेशन मिली। और तो और इस ऐप के जरिए किसी तरह के डिजिटल फुटप्रिंट्स भी नहीं छूट सकते। यानी आतंकियों की गतिविधियां डिजिटल सर्विलांस से बची रही क्योंकि इंटरनेट का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। माना जाता है कि आतंकियों को इस बात का डर रहता है कि कहीं उनकी जानकारी ओवरग्राउंड वर्कर्स लीक ना करें। कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर्स वो लोग होते हैं जो आतंकियों की मदद करते हैं लेकिन खुद बंदूक नहीं उठाते। ये आतंकी संगठनों जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद या फिर द रेजिस्टेंस फ्रंट के लिए काम करते हैं। इनका काम होता है सेना या पुलिस की गतिविधियों की खबर देना, आतंकियों को खाना, ठिकाना, हथियार और पैसे मुहैया करवाना। इसके अलावा मुश्किल इलाकों में आतंकियों को गाइड करना और आतंकी विचारधारा फैलाने या फिर भर्ती करने में मदद करना। यही ओवरग्राउंड वर्कर्स जानकारी लीक ना करें, इसी कारण आतंकी नेविगेशन के लिए इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया एजेंसियों का दावा है कि इस ऐप को ISI ने मॉडिफाई किया। ISI ने आतंकियों को इस ऐप का ऑफलाइन वर्जन दिया है। इस ऑफलाइन वर्जन में भारतीय सुरक्षा बलों की जानकारी जैसे पुलिस चौकियां और CRPF कैंप पहले से ही डाली गई है। इस ऐप का दो तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। पहला तरीका तो ऐप में फीड डेटा के जरिए लोकेशन का पता लगाना। दूसरा, आतंकियों द्वारा पहले से फीड डेटा का इस्तेमाल दूसरे आतंकी गुट नेविगेशन के लिए करते हैं। इसी ऐप का इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में भी हुआ है। रूसी सैनिक भी इस ऐप का इस्तेमाल यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को नेविगेट करने के लिए करते थे। ये तो हो गई ऐप की बात, और पिछले कुछ आतंकी हमलों में एक और सेम पैटर्न देखा गया है। आतंकवादी घाटी के निचले इलाकों में जाने से बचते हैं और ज्यादातर पीर पंजाल रेंज में छुपते हैं।
पीर पंजाल हिमालय की एक छोटी पर्वत श्रृंखला है जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तक फैली है। ये रेंज कश्मीर घाटी को जम्मू के मैदानों से अलग करती है। पीर पंजाल के घने जंगल, ऊबड़-खाबड़ इलाके और गुफाएं आतंकियों को छिपने और हमला करने के लिए सही जगह देती हैं। ये इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब है, जिससे पीओके से घुसपैठ आसान हो जाती है। फिलहाल पहलगाम हमले को लेकर सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। अब तक जो भी अपडेट्स आए वो हमने आपको बताए। आगे जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे हैं सर्वेश, धन्यवाद।